हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आह छुपा ली जाए। दिलकश अंदाज़, मखमली आवाज़ और पुरकशिश शख्सियत। सो दोस्तों, तुसी अज सोचते होने भी सुपन अज बड़ी शेरो शायरी कर रहा, बड़े हिंदी उर्दू के शेर पढ़ रहा और पंजाबी में गल नहीं कर रहा। दरअसल अज जी शख्सियत साडे स्टूडियो दे विच हाज़र है प्राइम एशिया के विहड़े दे विच, और उन्हां बारे ऐसी जी है जी शेरो शायरी जी है वो करनी बड़ी ज़रूरी है। मैं उन्हां तो बहुत मुतासर होया जदों अज उन्होंने स्टूडियो दे विच आउणा सी, और मैं उन्हां दे जिहड़े कुछ नगमे, कुछ गज़लां, कुछ गीत जिहड़े ने यूट्यूब तो देखे, और सचमुच जिहड़े मेरे कान ने ना वो इन्हां दी मिट्ठी ते मधुर आवाज़ दे विच सरशार हो गए। दरअसल आपां जदों भी इंटरव्यूज़ करते हैं ऐसे प्राइम एशिया के इस प्रोग्राम दे विच ते पंजाबी सिंगरस आउंदे ने और कुछ खड़के दड़के वाली गायकी सुननी आपां पसंद करते हैं, लेकिन कुछ मौसीकी, कुछ गायकी इहो जी हुंदी है जिहड़ी तुहाडी रूह नूं सुकून दिंदी है, तुहाडी रूह नूं तृप्त करदी है। सो अज साडे नाल जिहड़े गायक, जिहड़े सिंगर साडे स्टूडियो दे विच हाज़र ने, वो भी कुछ इस तरह की गायकी गाउंदे आ ते बहुता सस्पेंस नहीं रखदा उन्हां दी जिंदगी बारे, उन्हां दे पिछोकड़ बारे, उन्हां दे कीते कम्मां बारे अज जाणदे आ। सो उन्हां दा नाम है जी उस्मान मीर, ते अज दी गलबात जिहड़ी है जी थोड़ी जी हिंदी दे विच होएगी। आओ जी सब तो पहले उन्हां दा स्वागत करते हैं। उस्मान भाई, आपका प्राइम एशिया टीवी में बहुत स्वागत है, इस्तकबाल करता हूं जी मैं आपका। बहुत 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 शुक्रिया सुपन जी, बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले एक ना जो क्वेश्चन होता है ना वो रूटीन की वजह से ज़रूरी पूछा जाता है ना, कि सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका जो बर्थ है वो कहाँ पे हुआ, आपकी जो तालीम है वो कहाँ से आपने पूरी की? मैं गुजरात में मेरा जन्म हुआ है। ठीक है। और म्यूज़िक मुझे तो मेरे घर में ही मिला है। ठीक है। मेरे फादर साहब, मेरे दादाजी, ये सब म्यूज़िक में ही थे, तो बस उन्होंने ही दिया है मुझे ये म्यूज़िक, उनके वारसे में मुझे मिला है ये। सो आप गुजरात से हैं जी, और आपने जो ये गाना है कब सीखा? बस बचपन में ही घर में म्यूज़िक था, तो मतलब कहीं बाहर सीखने जाना नहीं पड़ा। तो मेरे फादर साहब थे जो बहुत अच्छे तबला प्लेयर भी थे और गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। ठीक है। तो जो शुरुआती जो तालीम थी उनसे ही मुझे मिली। सो घर में म्यूज़िक था, सो आपने पहले तबला बजाना सीखा? मैं, हाँ, शुरू मैंने तबले से किया। ठीक है। और काफ़ी सालों तक मैंने तबला प्ले किया, और पिछले 15 साल से मैं सिंगिंग में हूँ। जो सिंगिंग में है, सो आप क्या ज़्यादा जो गाना पसंद करते हैं? आपने सबसे पहले क्या गुजराती में गाना स्टार्ट किया या फिर गज़ल की तरफ आए? मैंने हर तरह का गाना गाने की कोशिश की है, जैसे कि गज़लें भी मैंने गाई हैं, गुजराती फोक भी मैंने गाया है, बॉलीवुड भी मैंने गाया है, फिर सूफ़ी भी। तो मैं हर तरह से जो लोग हर तरह का गाना सुनते हैं उन सब से जुड़ना चाहता था, तो इसलिए मैंने हर तरह का गाना मैंने गाने की कोशिश की है और लोगों ने पसंद भी किया है। गज़ल में तो बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं, जगजीत सिंह जी, पंकज उदास, गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन खान साहब जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर हैं? मैं सबसे मुतासिर हूँ, क्योंकि सबका एक अपना अपना अंदाज़ है। जैसे कि मेहंदी हसन खान साहब की जो गायकी जो रूह को सुकून देती है जी, जगजीत जी की आवाज़ में जो कशिश है। फिर गुलाम अली साहब का भी मैं बहुत ही मतलब जो भी जितने भी बड़े सिंगर हैं, जो लेजेंड सिंगर हैं, उन सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। मैंने आपका ना एक नगमा सुना था वहाँ पे यूट्यूब पे, एक गज़ल भी सुनी थी जी, तो मैं भी बहुत मुतासिर हुआ आपकी आवाज़ से। बहुत शुक्रिया। क्यों ना थोड़ा सा कुछ गुनगुना के जो हमारे देख रहे हैं प्राइम एशिया टीवी के दर्शक, उनको थोड़ा सा सुनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। और मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने अभी एक मेरा एल्बम जो मैंने किया है तेरी खुशबू नाम से जी, तो मैं उस गज़ल से मैं शुरू कर रहा हूँ जी। जैसे कि ये कलाम है परवीन शाकिर, जो पाकिस्तान की बहुत मशहूर शायरा। ठीक है। तो उन्होंने ये कलाम लिखा है जी। तो और काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है जी। तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान
खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। बहुत खूब, क्या बात है, शुक्रिया। सो आप बॉलीवुड में भी आपने कुछ गीत गाए जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने संजय लीला बंसाली सर की जो फिल्म आई रामलीला, गोलियों की रासलीला रामलीला, ठीक है, तो उसमें मैंने डेब्यू किया था। और उसके जो 2 गाने बहुत ही सब गाने पॉपुलर हैं, लेकिन अभी भी जो चल रहे हैं वो गाने हैं मन मोर बनी थन गाट करे। ठीक है, तो वो गाना मैंने गाया था। और दूसरा एक गाना था जो श्रेया घोषाल जी के साथ था। ठीक है, तो नगाड़ा संग ढोल बाजे, वो भी काफ़ी पॉपुलर गाना है और मतलब आज भी पॉपुलर है वो गाना। उसमें गुजराती टच था, गुजराती लैंग्वेज में गाया था आपने? जी, उसमें जो गुजराती जो टच था वो पूरा मैंने किया था। और बाकी जो इस फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है जी, उसमें काफ़ी मैंने गाया था। जो हीरोइन की दीपिका पादुकोण की जो एंट्री है वो भी मैंने और मोंटी शर्मा ने ठीक है, पूरी बनाई थी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ बंसाली सर का कि उन्होंने मुझे ये ऐसा मौका दिया। सो आने वाले कुछ और प्रोजेक्ट हैं बॉलीवुड में? हाँ, मैंने अभी 2 फिल्में अभी मैंने कंप्लीट किए हैं। एक फिल्म है क्रिस्टो सिंह करके, एक फ्रीडम फाइटर के ऊपर एक फिल्म आ रही है। ठीक है, तो उसमें भी एक मेरा गाना है। और एक दूसरा फिल्म हमारे बहुत ही मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर इस्माइल दरबार साहब, बिल्कुल, उनके काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की हैं। हम दिल दे चुके सनम, देवदास जी, और मतलब म्यूज़िकल फिल्में उन्होंने बनाई हैं। तो उसमें भी एक फिल्म में मेरा गाना उनके साथ भी आ रहा है। और फिलहाल अपने सलीम सुलेमान जी हैं जी, वो भी बहुत मशहूर और मारूफ म्यूज़िक कंपोज़र डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी एक गाना अभी आ रहा है मेरा। तो ऐसे बस चल रहा है। तो बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। जो ये आ रहे हैं वो हिंदी में और गुजराती में? बॉलीवुड नहीं, हिंदी में। बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए। और मैंने आपके कुछ गज़ल और कुछ गीत सुने जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब से आप बहुत ज़्यादा मुतासर। जी बिल्कुल। सो उनका ये मेरे रश्के कमर, हाँ, तो वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। हाँ जी, वो आजकल वैसे तो काफ़ी साल पहले उन्होंने गाया था जी, लेकिन आजकल बहुत ही ये गाना बहुत ऐसा होता है उस्मान भाई के अगर आप ना किसी बहुत बड़े लिविंग लीजेंड का जो अगर उसको गाओ तो भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि उसको पूरा वैसे निभा पाना। तो अगर मैं आपका सुनता हूं तो फिर भी मुंह से वाह निकलती है। वैसे मुश्किल है क्योंकि वो तो इतने बड़े कलाकार थे, उनको मतलब उनका तो गाना तो अलग ही चीज़ है जी। लेकिन हम स्टेज शो में ये सब अभी गाना सब लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं तो हम भी गाते हैं। ठीक है, तो मैं 1-2 लाइन आपको सुनाऊं? जरूर जी। रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर,
बहुत खूब उस्मान भाई, बहुत खूब। और मज़ा आ रहा होगा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਹੋਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਖਮਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਦਿਲਕਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸਮਾਨ ਮੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਨਾ ਛੈਬਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। आओ जी अगली गलबात उन्होंने नाल करते हैं। उस्मान भाई थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी। पहले आपने बताया कि आप तबला बजाते थे, बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक, तो फिर तबले से फिर ये गायकी का जो सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ? मैंने काफ़ी साल तक तबला प्ले किया और उसके बाद से जैसे गुजरात के बहुत बड़े संत हैं मुरारी बापू जी, ठीक है, तो उनके वहाँ पे जो गुरु पूनम और हनुमान जयंती के जो उत्सव होते थे वहाँ पे मैं एज ए तबला प्लेयर जाता था। काफ़ी सालों तक मैं जाता रहा वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जैसे दिन में वैसे वहाँ पे रुकते थे, तो वहाँ पे दिन में हमारा ये सब चलता रहता। हाँ, मैं हारमोनियम लेके बैठा हूँ और मेरे साथ जो बजाने वाले सब साथ, तो ये हमारा जो दोस्त लोग सब बैठे हैं और मैं गा रहा हूँ। तो ये बात पहुँची पूज्य मुरारी बापू जी के पास जी। तो किसी ने बताया बापू जी को, बापू ये उस्मान भाई है, उनका गाना भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप मतलब उनको एक बार आप सुने हो। तो जैसे ही हम लोग शो के लिए गए थे और आखिर में जब 10-15 मिनट का शो बाकी था तब बापू जी का आदेश हुआ कि उस्मान भाई से कहा जाए कि वो कुछ सुनाएंगे जी। तो मैं भी मतलब सरप्राइज़ था, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसे बापू बोलेंगे। तो फिर बोले, मैं बोला कोई है नहीं साथ में तबला प्ले करने वाला, कोई नहीं है। तो बोले ऐसे ही आप हारमोनियम पे कुछ भी गुनगुना दें, आपको मतलब जो भी अच्छा लगे। तो मैं आखिर में एक जो कलाम बापूजी के सामने मैंने गाया था, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। तो जैसे ही मैंने ख़त्म किया तो बापूजी भी इतना मतलब भाव में आ गए, तो आँखों से आंसू बह रहे थे। तो ये मेरी स्टेज पे जैसे बापूजी के सामने ये मेरी पहली परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद से जो शुरू हुआ सो उस्मान भाई जो शुरू हुआ वो गज़ल से शुरू हुआ, गुजराती जो फोक सॉन्ग से वहाँ से शुरू हुआ, जहाँ हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स थे जो पुराने उससे शुरू हुआ? नहीं, गज़ल ये वैसे नातिया कलाम जिसको कहते हैं हम, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है। तो मैं थोड़ा आपको सुनाऊँ? ज़रूर जी, ज़रूर। हाँ, तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है। हम लाख
सही कहलाते तो तेरे एक नजर करम करना क्या शान तुम्हारी है दिलकश तेरा नक्शा है सूरत तेरी प्यारी है। वाह उस्मान भाई वाह। बहुत शुक्रिया। वो ना सचमुच आपकी इतनी मीठी आवाज़ है ना। वो पहले जब सुना करते थे ना बचपन में कि तानसेन जब अकबर दरबार में गाता था तो वो बारिश ऐसे होती थी और वो हिरन आ जाते थे। सचमुच आपकी आवाज़ है ना, ऐसा जैसे समय ठहर जाए और आपको सुनते जाए। बहुत शुक्रिया। और ये मौसीकी की आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, कहाँ से ये क्लासिकल सीखा आपने? हाँ, जैसे कि मैंने बताया मेरे फादर साहब से मैंने शुरुआती तालीम ली, जो खुद भी तबला प्लेयर थे और बहुत अच्छा सिंगिंग गाना भी उनका बहुत अच्छा था। तो सारे गामा पदा निसा उनसे सीखना शुरू किया सबसे पहले उनसे। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कि जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं वो भी मेरे गुरु ही हैं जी। जो भी अच्छे गाने वाले हैं आज भी मैं सबसे सीखता रहता हूँ। ठीक है। कोई अच्छा सुर में गाता है तो वो मेरा गुरु है, मैं उससे भी सीखता हूँ। तो सबको सुन सुन के भी काफ़ी मैं हर तरह का म्यूज़िक मैंने सुना। जैसे मैंने सिंधी गाने वालों को काफ़ी सुना। ठीक है। मैं गुजराती गाने वालों को भी काफ़ी, मराठी गाने वाले, साउथ के सिंगर जो भी गाते हैं, तो मतलब जो हर तरह का जो म्यूज़िक है मैं डिफरेंट म्यूज़िक, पंजाबी गाने वाले भी। ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। पंजाबी का कोई गीत है जो आपको याद है जो आप कभी कभी गाते हैं? हाँ, वो हम लोग शो में काफ़ी फरमाइशें रहती है तो मैं पंजाबी जरूर सुनाइए। तो हमारे जो देखने वाले बहुत सारे पंजाबी, तो पंजाबी का एक रंग हो जाए। जी बिल्कुल। ये गाना तो वैसे बहुत ही पॉपुलर गाना है ये। नुसरत फतेह अली खान साहब ने बहुत खूब। अच्छा उस्मान भाई, जब सफ़र के जब ट्रैवल करते हैं तो कोई ऐसा सिंगर जो आप सुनते हैं सबसे ज़्यादा? वैसे तो आपने पहले बताया कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो भी अच्छा गाते हैं, लेकिन कोई एक तो होगा जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा सुनते हैं? हाँ, ये तो वैसे बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि सबको मैं सुनता हूँ। शुरू में काफ़ी मेहंदी हसन खान साहब को मैंने काफ़ी सुना, गुलाम अली खान साहब को। मेहंदी हसन खान साहब की जो आवाज़, जो उनका सुर लगाने का अंदाज़ जो है, वो वाकई में आज तक मैंने कहीं नहीं सुना।
तो ऐसी आवाज़ मतलब सदियों में ऐसी आवाज़ आती है। ठीक। तो मेहंदी हसन खान साहब का मैं बहुत ही उनकी जो आवाज़ का मैं बहुत दीवाना हूँ। जगजीत जी की आवाज़ जो है मैं उनको उनकी वॉइस जो है उनके बारे में अगर कहूँ तो वो भी अल्टीमेट, मतलब वो सदियों में ऐसी आवाज़ें आती हैं जी। तो मैं उनका बहुत दीवाना हूँ और ऐसे जो सिंगर हैं उनको सबको मैं सुनता हूँ। और आप गुजराती फोक भी गाते हैं? बिल्कुल। और गुजराती फोक का थोड़ा सा नमूना प्लीज़। हाँ, गुजराती तो मेरा जन्म ही गुजरात में हुआ है, तो मैं गुजराती फोक काफ़ी मैंने गाया, क्योंकि मैंने 70 के करीब गुजराती फिल्मों में प्लेबैक किया है मैंने। क्या बात है। और काफ़ी जो बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि साधना सरगम जी हैं, बहुत सारे मैंने ड्यूएट्स भी मैंने काफ़ी जो बॉलीवुड में जिनका बहुत बड़ा नाम है ऐसे सिंगरों के साथ भी मैंने गुजराती फिल्में की हैं मैंने। तो मैं एक दो लाइन ये लाइन सुनेंगे ज़रूर, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद सुनते हैं आपसे गुजराती गीत जी। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੀ ਐ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਰੰਗ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਉਸਮਾਨ ਮੀਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਕੱਲੇ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ सुनते हैं। उस्मान भाई, इस ब्रेक से पहले मैं चाहता था कि एक गुजराती रंग थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल जी। और इस जो गाना मैं गाने जा रहा हूँ अभी, उसके बारे में भी थोड़ा मैं बताऊँ जी। ये जो गाना मेरा मैंने संजय लीला बंसाली सर की जो फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला जी, तो उसके लिए ये गाना मैंने गाया। ठीक है। और ये गाना आज भी इतना पॉपुलर है जी। और बड़ी बात ये है कि जीमा अवार्ड जो अवार्ड फंक्शन होता है, ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड, बिल्कुल, तो बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के नाम पे मेरा नाम नॉमिनेशन इस गाने से, गाना गुजराती और मतलब गुजराती गाने के ज़रिए इसमें नॉमिनेशन हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये गाना गुजराती है और जीमा में ये नॉमिनेशन बॉलीवुड हिंदी गाने के तौर पर ये हुआ था। ठीक है। और आज भी इतना लोग बहुत पसंद करते हैं, काफ़ी सालों के, वैसे फोक बहुत सालों पहले का ये फोक है जी। और मैं आपको भी सुनाऊँ ये गाना। घन घोर जरे चौर मारू घन घोर जरे चौर मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे।
पख खुले मधरा मधरा मलकाइने में डाक मैं सुने सु बात करे गगने गगने गुमराई ने पाग मेघ घटा कर जाट करे मन मोर बनी थन घाट करे मन मोर बनी थन घाट करे मारू मन मोर बनी थन घाट करे मन मोर बनी थन घाट करे। उस्मान भाई, किसी ने क्या खूब कहा है कि म्यूजिक एंड लव है नो लैंग्वेज। बिल्कुल। मतलब क्या, मैं स्पीचलेस हो गया ये सुन के। हाँ, ये इस गाने में क्या है कि एक रिदम है, ऐसी रिदम है ना, इसमें अल्फाजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। लोग कोई भी बंदा होगा वो सुन के ही बस ऐसे मस्त हो जाता है सुन के। तो इसमें एक छंद का एक मजा है। बिल्कुल। अच्छा उस्मान भाई, ये बताइए कि बॉलीवुड में एंट्री एंड बॉलीवुड का एक, क्योंकि वो जो ग्लैमर है बॉलीवुड का, जो एक्सपीरियंस वहाँ पे जाके हुआ वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो बताइए थोड़ा सा वो कहानी। बॉलीवुड एक मतलब एक अपने आप में एक अलग ही रंग है, दुनिया उसकी अलग है। और मैं पिछले 5 साल से, मैं जैसे कि इस फिल्म के बाद से मैं बॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला है मुझे जी। तो ये एक मतलब एक रंगीन जिसको दुनिया कहते हैं, तो रंगमयी दुनिया है। और इसमें अगर आप रंग जाते हैं, एक बार एंट्री मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले ना पंजाबी में बोलते हैं। हाँ। तो मतलब मैं भी काफ़ी फिल्में मैंने अभी कर रहा हूँ और 2 फिल्में मैंने कंप्लीट भी किए हैं। तो अभी एक और फिल्म भी मैं जैसे कंपोज़र, मैं खुद भी कंपोज करता हूँ जो गाने हैं। तो 1-2 फिल्में ऐसी मैं अभी कर रहा हूँ जिसमें मैं खुद के कंपोजिशंस कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ये भी एक बहुत अचीवमेंट जैसा है। जैसे कि गाना तो मैंने गाया, ठीक है, तो वो कंपोजिशन किसी और के कंपोजिशन मैंने गाए जी अभी तक, ठीक है। और अभी जो एक फिल्म मैं कर रहा हूँ तो वो उसमें कंपोजिशंस भी मेरे हैं और अल्फाज भी जो टैग लाइन होती है वो मैंने ही दी है। और इस तरह से मैं अभी करूँगा। जैसे वो फिल्म आएगी तब उसके बारे में भी बात करेंगे हम। वो उस्मान भाई, जैसे आपने बोला ना कि अल्फाज भी मेरे हैं और कॉम्पोजिशन भी मैंने बनाई है, कई बार ना आपकी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ जोड़ी ऐसी जम जाती है, जैसे A.R. रहमान और सुखविंदर की जोड़ी जम गई और वो दोनों ने मिलकर काम किया। आपको भी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में मेरी उसके साथ जोड़ी जम जाए तो मैं अपने तरीके से काम करूँ? और कई बार ऐसा होता है कि जो आप गाना चाहते हैं वो आपको जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है बिल्कुल अलग तरह से गवाता है। यार आप गा तो देते हो लेकिन आपकी जो रूह है वो नहीं मानती। अगर आप सोचते हो कि ये इस कंपोजिशन के हिसाब से गाता तो फिर तो कमाल हो जाती है, ऐसा होता है कभी? हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। अभी जो कुछ भी मैंने किया है वो जैसे म्यूज़िक कंपोज़र जैसे कहते हैं हमको कि आपको इस तरह से गाना है, तो मैंने उस तरह से काफ़ी गाने, जैसे गुजराती फिल्मों में भी ऐसे ही मैंने गाया है जी। लेकिन अभी जो मैं बॉलीवुड में जो फिल्म कर रहा हूँ तो उसमें मैं अपनी सोच जो है, जो मैं कुछ भी महसूस करता हूं, जो आपके पसंदीदा है जी। तो इस तरह से मैंने कुछ गाने कंपोज किए और फिल्म में मेरे ख्याल से वो ले लिए भी जाएंगे, क्योंकि वो जो मैंने जिनको डायरेक्टर को सुनाया तो उनको बहुत पसंद आए। और ये भी मतलब जो मेरी खुद की सोच है जी, मैंने जिस तरह से जो मालिक ने मुझे जो कुछ भी दिया है तो वो भी मैं कुछ बॉलीवुड के ज़रिए लोगों तक पहुँचे, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बॉलीवुड में कौन ऐसा सिंगर है जो पहले पुराने वाले जहाँ आज नए वाले जिनको आप मानते हैं कि भाई वो हुए थे, जहाँ रफ़ी साहब, जहाँ किशोर दा, जहाँ बिल्कुल ऐसे कोई है खास जिसके बचपन में सुनते थे, गुनगुनाते थे, जहाँ आज भी कोई ऐसे फिल्मी नगमे हो जो आपको जब आप गुनगुनाते हैं आपको रूह को बड़ी तसल्ली मिलती है? जी जी जी, जैसे रफ़ी साहब आपने नाम दिया, वो बिल्कुल ही उनकी जैसा सिंगर अभी तक कोई बॉलीवुड में अभी तक नहीं हुआ। ठीक है। लता जी, आशा जी, मन्ना दा, किशोर दा, सबका एक अपना रंग है ना जी। तो मैं सबको, आजकल जितने भी सिंगर हैं जैसे कि सोनू निगम जी हैं, उदित नारायण जी हैं, सुरेश वाडेकर जी, सुखीपा जी हैं जी, तो मतलब इन सबका एक अपना अंदाज है। तो मैं सबको सुनता हूँ और सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ मैं। बॉलीवुड का कोई रंग सुनाइए।
जैसे आपने रफ़ी साहब को जैसे याद किया जी, तो मैं अपने शो में एक मेडली भी मैं गाता हूँ, तो इसमें से एक पहाड़ी राग पे एक मेडली मैं शो में करता हूँ। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। यहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। ऐसे दिलकश गाने रफ़ी साहब ने काफ़ी कैसे कैसे गाने गाए उन्होंने। उस्मान भाई, ये अगर जिक्र करें आपकी जो टी सीरीज़ में आपकी एल्बम रिलीज़ हुई है जी, तेरी खुशबू, हाँ जी। उसमें जैसे गज़ल के लिए आप कोई कलाम चुनते हैं, वो कैसे चुनते हैं? हाँ, मैं जैसे रात रात भर जाग के हम बहुत बड़े बड़े जो शायर हैं उन सबको पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैं जितने भी शायर उन सबको एक कलाम पढ़ के फिर उसमें से 20 ऐसे कलाम जो चुनते हैं, जी, फिर 20 में से 10, 10 में से 5, 5 में से 2, तो वो जो 2 में से 1 जो होता है उसकी मैं कंपोजिशन अपने तरफ से करता हूँ, जो भी जैसे सूझता है ऐसे। और उसके बाद कौन से पसंद है शायर? बहुत बड़े बड़े शायर, सब जिसकी मतलब गालिब हैं, मीर तकी मीर, फिर अहमद फराज साहब हैं, मैंने सबकी गज़लें मैंने गाई हुई हैं। और आज जो नवाज़ देवबंदी साहब हैं, राहत इंदौरी जी हैं, काफ़ी बड़े बड़े शायर जितने भी हैं सबको मैं पढ़ता हूँ। और उसको जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता है तो उसमें से जो एक कलाम करके फिर उसकी कंपोजिशन बना के थोड़ी सी बात उस्मान भाई शायरी और शायरों के बारे में भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का जो टाइम हो गया जी। एक छोटे से वक्फ के बाद उस्मान भाई से और बातें करेंगे। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। इस वक्फे तो बाद तुहाडा स्वागत है जी प्राइम एशिया टीवी दे विच। प्यारे दर्शकों, अज जिहड़ी शख्सियत साडे नाल स्टूडियो विच हाज़र है, सचमुच बड़ी रूहानी गायकी है जी उन्हां दी। अजकल जिहड़ी शुरीली बेसुरीआं चीकां वाली गायकी है तो बिल्कुल परे, बिल्कुल वक्री और मन नूं सकून देने वाली गायकी। अज उन्हां दे नाल उन्हां दी जिंदगी बारे, उन्हां दी गायकी बारे, उन्हां दी गायकी दे सफ़र बारे बड़ियां दिलचस्प गल्लां हो रहीआं ते नाल दी नाल विच उन्हां दी मौसीकी दा जिहड़ा है जी वो रंग भी असीं माण रहे हां। आओ जी अगली गलबात उन्हां दे नाल करते हैं। उस्मान भाई, मैं ब्रेक से पहले आपके साथ बात कर रहा था शायरों की और शायरी की।
ये भी एक दूरदृष्टि होती है, एक समझ होती है, नहीं तो ये फैज़ अहमद, फैज़ और मिर्ज़ा गालिब के कुछ शेर ऐसे हैं जो समझ नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये भी एक तालीम होती है कि आपने कौन से जो कलाम है वो चूज़ करने हैं। हाँ, जो मैंने जैसे बताया आपको कि जो आपकी रूह को जो छूते हैं जी, जिसके अल्फाज, तो जैसे कि एक शेर मैं आपको डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इरशाद। कहते हैं कि रात आंखों में ढली, रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए, और उसकी आंखें मुझे मीरा का भजन लगती हैं, उसकी आंखें मुझे मीरा का भजन लगती हैं, वो पलकें झपकाए तो लोबान की खुशबू आए। तो ये हमारी तहजीब है। और इसी गज़ल में एक शेर है कि बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी खुशबू, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी खुशबू कि कोई खुशबू में लगाऊं और तेरी खुशबू आए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो ये ऐसी दिल को छू लेने वाली चीज़ जो शायरी होती है, तो मैं वही पसंद करता हूँ मैं। उस्मान भाई, ये मैंने ना जब वक्फे से पहले जब मैंने बात की कि आजकल का जो दौर चल रहा है पॉप, रैप और तेज़ का, आपने इस दौर में ये मुनफरिद मुकाम कैसे आपने स्टैंड किया हुआ है, कैसे आप टिके हुए हैं कि भी मैंने यही अच्छा सुथरा रूहानी गाना है? बस ये भी क्योंकि सबका एक अपना अपना रंग है, जैसे वो पॉप का भी एक अपना रंग है। आपके मन में नहीं आया कि चलो मैं भी थोड़ा सा बीट सॉन्ग या कुछ ऐसा हिप हॉप पॉप टाइप गाऊं कुछ कि मार्केट में थोड़ा सा कमर्शियल हो जाऊं थोड़ा सा? नहीं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी मतलब म्यूजिक जो लिमिटेशंस, हाँ, लेकिन आपको जो आपकी रूह को जो छूता है वो म्यूजिक ही अलग ही होता है। और उसका जैसे हम बरसों से सुनते आ रहे हैं जी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। बिल्कुल ठीक, उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। आपने सुना 1 महीने के या 15 दिनों के बाद आप वो गायब हो जाता है। लेकिन ये जो हमने जो पसंद किया है, वो जो गाने का म्यूजिक, वो बरसों से, अब आप देखिए कितने सालों से हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मेहंदी हसन खान साहब को कितने सालों से सुन रहे हैं। और मैं अगर शायरी की बात करूं तो बाबा बुल्ले शाह को कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी आज उनकी कलाम गाए जाते हैं। तो मतलब ये चीज़ वो है जो रूहानियत आपके अंदर पड़ी हुई है। जी जी। और कुछ जो गाना है वो उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, 10 या 15 दिन या 1 महीना, बस उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ये गज़ल की जो आपने लेटेस्ट एल्बम की है तेरी खुशबू, उसमें जो कितनी गज़लें हैं और ये सभी आपने चूज़ की हैं जो कम टी सीरीज़ ने भी कहा कि नहीं ये इसको मत डालो, ये इसको डालो, ऐसा भी होता है कुछ? नहीं, वैसे टी सीरीज़ ने बहुत सपोर्ट किया और मैंने जो भी मैंने चूज़ गज़लें की, उन्होंने कहा नहीं सर, आपने जो भी कहा है हम वही उसमें करेंगे। तो 5 कलाम इसमें हैं जी। जैसे मैंने आपको बताया कि तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, वो परवीन शाकिर जी का ये कलाम बहुत ही मशहूर होता जा रहा है। अभी आजकल तो काफ़ी लोग भी जो अच्छे सिंगर हैं वो भी गाते हैं, तो अच्छा लगता है ये। उस्मान भाई, कोई ज़िंदगी में जब आप इतने स्टेज शोज़ आपने किए, कोई ऐसी कोई याद, क्योंकि आपने फ़ॉरेन के टूर भी बहुत किए हैं, कोई ऐसी याद जो आज भी आप याद करते हैं, मीठी याद? बहुत सारी यादें, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से मैं सफ़र कर रहा हूँ। 15 सालों में 35 से 40 कंट्रीज़ में मैंने शोज़ किए हैं। तो सबसे पहली बार मैं जब वेम्बली एरेना में, जो बहुत बड़ा यूके लंदन का सबसे बड़ा वही है जी, तो उसमें जब मैंने शो किया और पूरा भरा हुआ था ये हॉल, और लोगों ने जितना प्रेशर रहा। उस्मान भाई, उस वेम्बली एरिना में अगर किसी आर्टिस्ट का वो सपने देखता है कि मेरा वहाँ पे हो जाए, और अगर वो सोल्ड आउट हो जाए तो क्या तो बात है? बस यही चीज़ है कि वो मैं जब पहली बार मैं ये फील हुआ कि मालिक ने हमको इतना कुछ दिया कि ये इतने सारे लोग हमको प्यार करने वाले मिले।
तो उस टाइम बहुत ही सुकून महसूस हुआ कि चलो इतने सालों की मेहनत आज और सबके आशीर्वाद, सबकी दुआएं आज काम आई कि हम लोग यहाँ तक उस सफ़र पे पहुँच सके। उस्मान भाई, मैं यूट्यूब पे ना आपके कुछ रंग सुन रहा था, तो वहाँ पे मैंने सुना कि आपका बेटा, आपने जो अपनी गायकी की मशाल है अपने बेटे के हाथ में भी थमा दी कि चल बेटा, सो वो बाप बेटे की जो जुगलबंदी है वो भी कमाल की है। तो ये जी, मेरा बेटा भी अभी सीख रहा है और है वैसे 14 साल का है। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा यकीन हो रहा है कि वो भी कुछ अच्छा करेगा। बिल्कुल करेगा। उसकी रूहानियत बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह वो भी मतलब इसमें म्यूज़िक में कुछ अच्छा करे, ऐसा आप भी दुआ करें। जी, मैं बिल्कुल दुआ कर रहा हूँ और हमारे जो देखने वाले हैं वो भी दुआ करेंगे। जी। और वैसे आप बड़े ज़हीन किस्म के इंसान हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप गाते हैं, सचमुच बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं। तो मैं सुनना चाहता हूँ कुछ और कोई अपना मनपसंद का कोई भी रंग सुनाइए। हाँ, मैं आपको जैसे कि मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं एक उनका गाया हुआ आपको सुनाऊँ। इरशाद। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। बहुत खूब। शुक्रिया। उस्मान भाई, आजकल जो दौर है ना, वो चल रहा है सोशल मीडिया का, और जो मीडिया उसके जो कुछ अच्छे भी उसके रिजल्ट हैं, पॉजिटिव भी, कुछ नेगेटिव शेड्स भी हैं जी। तो आप इसको कैसे महसूस करते हैं अपनी जो मौसीकी की तरफ से? हाँ, अगर देखा जाए तो म्यूज़िक के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आजकल मिल रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में ऐसा माहौल नहीं था। शुरुआती दौर में नहीं। जैसे कि किसी कलाकार को अगर दुनिया के सामने आना है तो प्लेटफॉर्म भी नहीं था जी। तो उसको खुद को मेहनत करके और स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचना पड़ता था। आज भी है स्ट्रगल, लेकिन इतना काफ़ी कुछ आसान सा हो गया है। ठीक है। जैसे कि आपका गाना अगर आपको आता है तो आपने गा के यूट्यूब पे कर दिया तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग आपको तुरंत ही यूं आपको सुन लेंगे। तो मैं तो बस उसके जो अच्छे जो साइड हैं वो वही देखता हूँ मैं। जी। सो बॉलीवुड में आप सोचते हैं कभी, मैं क्योंकि कई बार जो सिंगर अब उसके 2 जो सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड में वो उसने गा दिए, रिलीज़ हो गए, तो फिर वो बोलता है कि अब मैं मुंबई चला जाऊंगा, वहाँ पे टिक जाऊंगा और प्रोफेशनल तौर पे मैं बिल्कुल मुंबईया हो जाऊंगा। ये सोचा है आपने अभी कि नहीं? नहीं, मुंबई मेरा आना जाना रहता है। मैं आज ज़्यादातर मुंबई मेरा काम करता हूँ, लेकिन मेरा परिवार अभी भी राजकोट में ही है। ठीक है। और वैसे मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो जैसे ही मेरा पूरा परिवार राजकोट में ही है और मेरा आना जाना तो आजकल तो इतनी है, राजकोट से बॉम्बे के लिए 6-7 फ्लाइटें सब चलती हैं। तो जो आपका बेटा, उसका नाम क्या है? आमिर उसका नाम है और अभी अच्छा कर रहा है। मतलब अच्छा कर रहा है। आप फिर पूरी क्लास लेते हैं उसकी, रियाज उसका पूरा करवाते हैं? हाँ, जब भी मैं यहाँ से, जैसे ही मैं शोज़ से मैं फारिग होकर जब मैं घर पे जाता हूँ तो हम बैठते हैं। वो भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा पूरा करता इंटरेस्ट है इसमें। बिल्कुल। अभी क्योंकि वो आजकल जो शोज़ होते हैं बच्चों के, जी, जो हम चैनल पे देखते हैं, तो
बच्चों को देख के उसको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं भी कुछ करूं। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है। जैसे ये शोज़ चलते हैं तो बच्चों को मतलब ये म्यूज़िक को बढ़ावा मिलता है। उस्मान भाई, एक तो होता है ना कि सिंगर बनना है, एक होता है आप जैसा सुर और शायरी की समझ वाला सिंगर, तो उसको आप जो तौफीक देते हैं कि तलफ़ुज़ का ख्याल, शायरी की समझ और सुर की समझ, ये सभी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको अच्छा सिंगर बनना है तो जैसे हम कोई इमारत जैसे बनाते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं हम, तो उसको बुनियाद उसकी पक्की होनी चाहिए। तो जैसे उसको सीखना है अगर वरना क्या होता है कि आप किसी शो में आए और गुम हो गए, शो के बाद आपको कोई नहीं पहचानता। अगर आपको लंबा जाना है तो उसकी बुनियाद पक्की होनी चाहिए और आपको बुनियादी सिंगर जैसे कि आपको पक्का गाना सीखना है और उसके लिए आपको तलफ़ुज़ भी आपके सही होने चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी आपकी होनी चाहिए। जैसे मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई तो मैं अपने बच्चे के लिए ये मैं सोचता हूँ कि उसको भी पढ़ना लिखना चाहिए और म्यूज़िक की भी बाकायदा तालीम उसकी होनी चाहिए। उस्मान भाई, बातें करने को बहुत मन कर रहा है। मैं सचमुच आपकी मौसीकी और आपकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ जो देखने वाले, उम्मीद नहीं है यकीन है कि आज का ये प्रोग्राम जिन्होंने देखा होगा वो सचमुच पंजाबी विच कहते कि तुसी सचमुच बड़े प्रभावित हुए होगे। सो उस्मान भाई, जो टाइम है अब फिनिश हो गया प्रोग्राम का। मन नहीं चाहता वैसे प्रोग्राम ख़त्म करने को, लेकिन आपकी जो आपका फ्यूचर है, आपके बेटे आमिर का फ्यूचर है, उसके लिए जो प्राइम एशिया टीवी और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ सुपन जी, और प्राइम एशिया टीवी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आप सबसे मुखातिब होने का मौका दिया और आप सबसे बातें करने का मौका दिया है। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्यारे दर्शकों, उम्मीद करदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸਮਾਨ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ और बहुत प्रभावित होया, रूह नूं शर्मसार कर गए ने। सो प्रोग्राम का समा होर इजाज़त नहीं दिंदा, अगले किसी प्रोग्राम दे होर आर्टिस्ट होर कलाकार दे नाल तुहाडी मुलाकात करवावांगे। तद तक लई तुसीं वेखदे रहना प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना तुहाडे लई। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।